बट लेट्स अज्यूम, आओ मान लेते हैं कि सिसिफस खुश है इस बेमकसदियत में। शायद हम सब भी खुश हैं इस बेमकसदियत में। हमने इस बेमकसदियत को मानी दे दिया है। हमने इस लामहदूद रोज की एक्टिविटी में कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ ली है। मेरा बहुत पसंदीदा मौजू अफ़साने हैं और अफ़सानों से कैसे मुख्तलिफ साइंसेस ने सीखा, मुख्तलिफ मज़ामीन ने सीखा, मैनेजमेंट साइंस ने सीखा, साइकोलॉजी ने सीखा। और अभी भी हमने अपने चैनल में ये वादा कर रखा है कि हम आपको कई नॉवेल्स कवर करवाएंगे, कुछ फ़िलासफ़ी की बुक्स कवर करवाएंगे। और आज जो मेरे हाथ में किताब है वो अल्बर्ट कैमू की द मिथ ऑफ सिसिफस। लेकिन इसके टाइटल के ऊपर बहुत अहम बहस हो सकती है, वो है कि मिथ ऑफ सिसिफस क्या था। और यूनान के कई मिथ्स जो हम आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने रख रहे हैं और भी रखेंगे, उसमें सिसिफस की क्या अहमियत है। खैर पहले तो ये ज़रूर बताता चलूँ कि मैं इतना इंस्पायर हुआ था सिसिफस के लेसन से कि वन ऑफ द सिसिफस इज़ हैंगिंग इन माई रूम। मिथ ऑफ सिसिफस क्या है? मिथ ऑफ सिसिफस पे आगे बढ़ने से पहले आप देखिए कि अल्बर्ट कैमू ने इसके ऊपर किताब लिख डाली। ओविड, होमर, प्लेटो, कई लोगों की कहानियों में सिसिफस नज़र आता है। और कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी की अगर किसी एक सीन से हमारी ज़िंदगी को देखना, हमारी ज़िंदगी क्या है, तो बस सिसिफस का मंज़र देख लिया जाए तो कुल 9 अरब की ज़िंदगियों को आप देख सकते हैं एक सिसिफस की ज़िंदगी में। और वो ये है कि सिसिफस से भी यूनान के खुदा नाराज़ हो चुके थे और ज़्यूस के जो भाई हैं हेड्स, उन्होंने उसको सज़ा के तौर पे कहा था कि ये भारी सा पत्थर है और तुम इसको पहाड़ के ऊपर चढ़ाया करोगे। खैर सिसिफस रजामंद हो गए, अब ये सज़ा भी थी और वो उस पहाड़ के ऊपर उस पत्थर को चढ़ाते थे और जैसे ही बुलंदी पर पहुंचते थे वो पत्थर नीचे आ जाता था और अगली सुबह वो उसको लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाते थे और वो अगली सुबह फिर नीचे आ जाता था। वो परसों फिर उसको ऊपर लेके जाते थे मुकम्मल जोर के साथ और वो उसको फिर नीचे भेज देते थे। तो और खुदा रोज उसको नीचे भेजते और ये सिसिफस रोज उस पत्थर को लेके ऊपर जाता। लेकिन जो अच्छी बात इस सिसिफस के हवाले से हमें पता चलती है वो ये नहीं है कि वो एक लामहदूद एक्टिविटी को बेमकसदियत की इंतहा पर किए जा रहा है, यानी ये हाइट ऑफ एब्सर्डिटी है। मतलब कि एक पत्थर है वो ऊपर लेकर जाना है और उसको वापस ले, अब्सर्ड भी है। और आप उस अब्सर्डिटी में देखें कि एक लामहदूदियत है कि एक इनफाइनाइट दफ़ा आपने इस हरकत को करना है। गो के वो हरकत अब्सर्ड है, उसका कोई मानी नहीं है, वो लायानी है, उसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन आप उसको किए चले जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे एहसास होता है कि सिसिफस इंसानी ज़िंदगियों का तर्जुमान है कि हम सब मर जाएंगे, हम जानते हैं। बल्कि आप देखें जॉन ने तो बार बार इसको अपनी शायरी में कहा कि यार ये क्यों हम ये सब किए जा रहे हैं जब हम जानते हैं कि हम सब मर जाएंगे। किस उम्मीद से सुबह उठते हैं और 4 दिन बाद कोई अच्छा दिन हो तो हम दुआ करते हैं 3 दिन जल्दी से ख़त्म हो जाए, भाई चौथा दिन आ जाए। और हम आखिर में जाके वो 3 दिन ढूंढ रहे होते हैं कि भाई वो मैंने क्यों दुआ की वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे जैसे सिसिफस हमारी ज़िंदगियों का सबसे बड़ा तर्जुमान है। मतलब कि हमारी ज़िंदगियों का सबसे बड़ा कोई अक्स देखना हो तो सिसिफस की ज़िंदगी है कि हम सुबह जागते हैं, मार्केट्स में या ऑफिस में जाते हैं, पत्थर उठाते हैं, थकते हैं, हारते हैं, वापस अपने बिस्तरों में आते हैं, सुबह फिर आंख खोलते हैं, फिर दफातर जाते हैं, फिर बाज़ारों में जाते हैं, फिर पत्थर उठाते हैं, फिर सो जाते हैं, अगली सुबह फिर उठते हैं। लेकिन जो बड़ी बात इस पूरे लेजेंड के साथ जुड़ी हुई है, इस मिथ के साथ जुड़ी है, वो ये है कि लेट्स इमेजिन दैट सिसिफस इज हैप्पी। मगर आओ इस बात के बारे में लेट्स अज्यूम, आओ मान लेते हैं कि सिसिफस खुश है इस बेमकसदियत में। शायद हम सब भी खुश हैं इस बेमकसदियत में। हमने इस बेमकसदियत को मानी दे दिया है। हमने इस लामहदूद रोज की एक्टिविटी में कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ ली है और हमने इस करने वाली एक्टिविटी को कोई एक नया मानी दे दिया है। और आप देखिए कि कितनी हैरानकुन बात है कि यूनान के अंदर वो लिखा जाने वाला इतना कदीम मिथ ऐसे फ्रेश है हमारी जिंदगियों के साथ, जैसे अभी हमारी जिंदगियों को देखकर लिखा गया हो। तो
जब आप जाते हैं, कामू ने हत्ता के तनकीद करते हुए काफका पर भी कहा कि बहुत बड़े लिखारी हैं, लेकिन उन्होंने अब्सर्ड को में उम्मीद पैदा किया। इस अब्सर्ड में कोई उम्मीद नहीं है। सिसिफस हमें बता कर गया कि पत्थर चढ़ाने उतारने की एक्टिविटी है जिसमें कोई मानी नहीं है, बस एक अजम्पशन है, बस एक बात है कि आओ मान लेते हैं कि सिसिफस खुश, आओ मान लेते हैं कि इस कायनात की सबसे बड़ी बेमकसदियत में, ये जो खामोश कायनात है, इसमें हम सब खुश हैं। हम सब खुश हैं, कुछ ना कुछ बुन रहे हैं, कुछ ना कुछ जी रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। और कामू की वो एक बात बहुत अहम है, वीडियो ख़त्म करने से पहले उसने कहा इस कायनात को अगर मकसद देने की कोशिश भी करें तो आगे से एक इतनी बड़ी खामोशी है कायनात की तरफ से, जो इंसानों के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि ये सब बेमकसद है और इस कायनात का कोई मकसद नहीं है और इसकी मकसदियत की वाहिद वजह हम हैं और हमारा भी कोई मकसद नहीं है। और अल्फाज जिनसे हम मानी ढूंढते हैं, इनका भी कोई मकसद नहीं है। और वो म्यूज़िक जिससे हम अपनी शामों को बेहतर बनाते हैं, इसका भी कोई मकसद नहीं। खान नीट्शे की वो वैगनर से मोहब्बत की दलील भी ले आओ, इसका कोई मकसद। और ये जो कहानियां हमने लिख डाली हैं, इनका भी कोई मकसद नहीं है। सिसिफस ने हमें बता दिया है, पत्थर जितना मर्जी और ऊंच पर जितनी मर्जी मेहनत से लेकर जाओ, इसको वापस आना पड़ेगा। चलो फिर मान लेते हैं कि सिसिफस खुश है, चलो मान लेते हैं हम सब इंसान खुश हैं।